हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 21 से लेकर के 27 जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Wands, Six of Swords, King of Wands, okay, Page of Pentacles, okay, Nine of Swords, King of Pentacles, Death card, oh my god, okay, bottom of the deck is Three of Cups. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में सजिटेरियस है, यहाँ पर वर्गो है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थ्री ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको मनाना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको कहीं बाहर लेकर के जाना चाहते हैं, लाइक किसी रेस्टोरेंट में, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आपसे फ़ेस टू फेस बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग द इमोशंस, रिगार्डिंग द सिचुएशंस, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करके चीज़ों को बेसिकली ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो चल रही हैं प्रॉब्लम। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखा दे रहा है थ्री ऑफ कप से कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपको सच बताना चाहते हैं। ओके, द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ। द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप जो है ये इस पर्सन के साथ अब जो भी आप दोनों के बीच में दिक्कतें चल रही थी वो अब मुझे लगता है कि वैनिश होने वाली है जल्दी ही, क्योंकि अब आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि क्लैरिटी आने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि अब वापस आप इसी सिचुएशन में दोबारा कभी आएंगे। ओके, द वर्ल्ड कार्ड से डेफिनेटली काफ़ी चीज़ों का एंड होने वाला है और काफ़ी चीज़ों की नई शुरुआत होने वाली है। तो डेफिनेटली ये ईजी गोइंग नहीं रहने वाला वीक आपके लिए। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो द एम्परर कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है अब ये फुल प्रूफ प्लान लेकर के आ रहे हैं आगे के सिचुएशन का, आगे के प्रोसेस का, आगे क्या क्या करना है इस रिलेशनशिप में, कैसे कैसे करना है उस चीज़ का पूरा प्लान बना करके ला रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ सीरियस हैं और वो सीरियस रिलेशनशिप ही बिल्डअप करना चाहते हैं और आपको बेसिकली वो चाहते हैं कि आप डेफिनेटली उनके साथ कोऑपरेट करें, आगे बढ़ें उनके साथ, और वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं डेफिनेटली टॉक्सिक हैं और चीज़ें अब टॉक्सिसिटी से दूर जाने वाली हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने लेवल पे जो चीज़ें कर सकते थे वो तो कर लिया इन्होंने। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं उन चीज़ों को, क्योंकि वो चाहते हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा और उनको पता है कि उन्हें अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। ओके, जो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं उनको पता है। सो नाउ वो अपनी तरफ से चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके अंदर भी जो टॉक्सिसिटीज़ हैं उनको भी आप हटाएं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो टू ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हालांकि आप जो है कुछ हद तक अभी भी मुझे इनडिसाइसिव से नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को लेकर के। आपके अंदर अभी भी कई सारे डाउट्स हैं जिनके अभी तक जवाब आपको नहीं मिले हैं, जो आपको तभी मिल सकते हैं जब आप इनसे फ़ेस टू फेस मिलेंगे और आपको ये फिर क्लैरिफाई करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे कैसे उन चीज़ों से डील किया जा सकता है। ओके,
सो टू ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो येस डेफिनेटली नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, पैशनेट हैं आपको लेकर के, और यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन फिज़िकली भी अट्रैक्टेड हैं और आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं। ओके, सो एक नई शुरुआत का ऑफ़र इनकी तरफ से आ सकता है और ये इसके लिए आपको अप्रोच करने वाले हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये जो भी पंगे आप दोनों के बीच में चल रही थी, काफ़ी टाइम से बहस चल रही होगी कुछ इस तरह की, तो वो अब उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, इसीलिए वो पैशनेट ऑफ़र लेकर के आए हैं, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं आपको मनाने के लिए। आप दोनों के बीच में जो भी डिस्कशन होने वाला है शायद इसी हफ्ते के पहले दूसरे दिन में ही हो जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ से रेजोल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, पीसफुल रेजोल्यूशन है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक तरीके से आप उनको क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो भी आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, और बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप दोनों ही काफ़ी हद तक खुश नज़र आ रहे हैं इस रेजोल्यूशन से। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपने प्लेयर एनर्जी को छोड़ रहे हैं, एंड जो भी इनसे गलतियां हुई हैं उनको वो रियलाइज़ कर रहे हैं और अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश की है। मे बी वो टॉक्सिसिटी वाला स्टेप जो है वो ये इसी वजह से उठा रहे हैं कि अपने अंदर इनको दिखाई दे गई है कि उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, और अगर ये रिलेशनशिप में ऐसे ही रहे तो फिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ख़राब हो सकता है, इनको पता है ये चीज़। तो इसीलिए अब ये अपने आप को वर्दी प्रूफ करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए बेसिकली अपने अंदर बदलाव दिखाने की कोशिश करेंगे। मे भी हो सकता है किसी भी तरह से करें, वो उनके अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हाँ वो आपको प्रूव करना चाहते हैं कि वो वर्दी हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको बहुत सॉलिड ग्राउंडेड मैसेज भेजने वाले हैं, कुछ ऐसा जो आपको ये एक फ़ीलिंग देगा कि हाँ आप इस पर्सन पे रिलाई कर सकते हैं, आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर देख सकते हैं, और ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के श्योर हैं कि वो आपको लेकर के आगे शादी वगैरह के लिए भी सोच रहे हैं, और मतलब हर चीज़ को लेकर के श्योर हैं, उनको फैमिली भी आपके साथ ही बनानी है। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज लिख करके भेजने वाले हैं, जिससे आप टच्ड हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी भी उनका पूरा सोल्यूशन नहीं हुआ है, अभी तो ये सिर्फ बातों बातों में है, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो कुछ अभी आपने ऐसा देखा नहीं है। तो आपको अभी टेंशन है कि अगर मैंने इस बार इस पर्सन को माफ़ कर दिया तो क्या गारंटी है कि आगे भी ये पर्सन इस तरह का बिहेवियर नहीं करेगा। 9 ऑफ सोर्ड से आप पूरी रात भर जागते रहेंगे, इस पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके, हालांकि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप बेसिकली बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स से, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स गया है, तो ये पर्सन अगर आपको अपनी वर्दीनेस प्रूव करके दिखा रहा है, आपको ये दिखा रहा है कि हाँ वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको करने दीजिए। ओके, करने दीजिए। जब तक वो आपके सामने अपने आप को प्रूव नहीं कर देते तब तक आप कोई डिसीज़न ना ही लें। आपको किसने कहा अभी एकदम से डिसीज़न लेने को? इसने कहा होगा ना, तो इन्हीं को प्रूव करना होगा पहले, तब आप डिसीज़न लीजिए, राइट। सो किंग ऑफ पेंटिकल से मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको, तब तक आप इस पर्सन से थोड़े से उखड़े रहिए, या फिर इस तरह से रहिए कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि फिर ये ना अपनी हवाइयों में आ जाते हैं और फिर ये अगेन फिर उल्टे पुल्टे काम करने शुरू कर देंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ मैं देख रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है, और नाउ अभी ये पर्सन अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब ये रियल में बदलाव लाने वाले हैं। ओके, इसका मतलब है अब देयर इज़ नो गोइंग बैक, मतलब ये पूरी तरह से बदल चुके होंगे इंसान इसके बाद से, क्योंकि आपके एक्शन का ही ये समझ लो वेट कर रहे थे एक तरह से, और जैसे ही आप एक्शन लेंगे तब देखना इनके अंदर कैसे बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। डेथ कार्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, और अब फिर देयर विल बी नो गोइंग बैक, मतलब वो वापस नहीं जा सकते उस स्थिति में। एंड यहाँ से बिल्कुल एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होगी, जो एक लेजिट नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत, एक्चुअल नई शुरुआत है। ओके, जो आप चाहते थे, जैसा आप चाहते थे वैसा ही होने वाला है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम।
4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। देखिए मैंने कहा ना आपको उखड़ा उखड़ा रहने की ज़रूरत है थोड़ा सा, और आप इससे थोड़ा इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करें, नहीं तो ये फिर से अपनी उसी हरकतों पे आ जाएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा कर देना चाहिए, और वैसे आप ऑलरेडी कर रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। ओके, सो जजमेंट कार्ड है यहाँ पर। तो यस, ये पर्सन आपसे सेकेंड चांस मांगने वाले हैं, आपसे अपना सेकंड चांस मांगने के लिए खुद आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ करने वाले हैं फॉर न्यू बिगनिंग। एंड बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, वो पास्ट की किसी भी एनर्जी के साथ अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखना चाहते। डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्म हो करके ही आपके पास आएंगे। नई शुरुआत तो डेफिनेटली होने जा रही है, लेकिन पहले मेक श्योर कि ये पर्सन बदल चुके हैं अपने आप को, और रिलेशनशिप के लिए अब ये वर्दी हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्योरिटी, जब तक आपको लगे नहीं कि ये पर्सन अब विचारों से, मानसिकता से और हरकतों से प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, प्योरिटी इन्होंने मेंटेन कर ली है, इस रिलेशनशिप में जो ज़रूरी है वो चीज़ ये बता रहे हैं, जो अपने मुंह से जो कह रहे हैं क्या वो सच में सही है। ये सारी चीज़ें जब तक आप मेक श्योर नहीं कर लेते, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और यही चीज़ तो ट्रिगर करने वाली है इस पर्सन को, क्योंकि यही चीज़ आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग लेकर के आएगी। ओके, मतलब आपकी लाइफ में एकदम से एक कह सकते हैं खुशनुमा ज़िंदगी आ जाएगी आपकी एकदम से। ओके, बस इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म होने दें, इस पर्सन को अपने आप को बदलने दें, और एक नई शुरुआत करने दें उनको अपने आप से। ओके, तभी चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिखाई देंगी। अदरवाइज़ अगर आप अभी भी उसी तरह से इस पर्सन को माफ़ कर देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे इनके साथ, ये फिर से वही साइकिल आ जाएगा। ओके, लेट देम गेट देयर कर्मा। ओके, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।